सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अच्छा नजर नहीं आ रहा है? ये सामने बैठा नजर नहीं आ रहा? ये यार कुछ बड़ा हो गया थोड़ा सा ज्यादा। मैं इसके बच्चों की बात कर रहा हूँ। फौजी को बुलाना था। मैंने बुलाया था, वो अंदर से कह रही थी कि अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बेटा, घर में मेहमान आए हैं। कौन है ये? तुमने बताया ही नहीं। थी तो फौजी जैसी। बेटा, आपने वो ड्रेस नहीं पहना? हाँ वो दुपट्टे के बगैर वाले। सॉरी अब्बू, सॉरी दादू। नहीं बेटा, हमसे सॉरी क्यों? मुझे एहसास हो गया है हमारे लिबास, ये दुपट्टा हमें कितनी मुश्किलों से बचाता है। हाय अल्लाह, एक ही रात में कैसे एहसास हो गया भाई? कल अब्बू मुझे मॉडर्न सी ड्रेस में कहीं बाहर ले गए थे। और तुम अंधों में कानी राजी लग रही होगी ना? मिसाल तो ठीक से दे लिया करो। ये बात समझानी थी, समझ आ गई ना? अबू, ये एक मिनट के लिए भी अकेली नहीं खड़ी हो सकी वहां। मुझे तो लोगों की नजरों से डर सा लगने लगा था। हाँ बेटा, यही बात समझने वाली। तवज्जो वो हासिल करता है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। जब हम अपनी तहजीब को छोड़ देंगे तो तहजीब याफ्ता भी बदतहजीब होकर हमें देखेंगे। बेटा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि दूसरे तो हमारी तहजीब को अपनाने को तैयार नहीं है, तो फिर हम क्यों अपनी तहजीब को बदलने पर तैयार हो जाते हैं इतनी आसानी से? शायद आज़ादी। नहीं बेटा, आज़ादी नहीं, बर्बादी। देखो, ग्लोबल विलेज में रहकर हम अपनी पहचान किस तरह बना सकते हैं? सिर्फ अपनी रिवायात पे, अपनी तहजीब पे कायम रहेंगे। ओ भाई, क्या आज सिर्फ बातों से ही पेट भरेंगे? अम्मी आप तो शुरू करें ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। किस लिए बेटा? देखो ना, इसकी आंखों में आंसू हैं, होंठ पर मुस्कुराहट। आज ये असल और सच्चे अब्बे की तरह नजर आ रहा है। बिल्कुल मुझ पे गया। अच्छा जी, अगर अल्लाह हमें भी एक बेटी दे देता तो शायद हम पे चली जाती। जल गई, बहुत जल्दी कुड़ी है तुम्हारी दादी। है भी? भाई मुझे भी हंसना है, फिर सुनाइए। देखा, देखिए, जवाद को देखकर अबू भी अब्बे लगने लगे। आँख आंसू, होठों पे मुस्कुराहट। जवाद, आई एम सॉरी यार। किस बात की भाई? आप मेरे बड़े भाई हैं और इतना जलील करने का हक तो है आपको।
शुक्र है हमारे घर में भी इतने दिनों बाद हंसी लौटी। देखता हूँ भाभी आपकी हंसी कितने दिन रहती है। लेने दे जरा आपकी देवरानी को, फिर देखता हूँ आपकी हंसी। तुम हाँ तो करो, मैं खुद लेकर आऊंगी देवरानी। हाँ तो कर रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ अरे बस हाँ हो गई। बस भागम दौड़। अम्मी कहाँ है? आमी आवाज मैंने दी थी। आमी आमी आमी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। कभी किसी ने अपनी बर्बादी का जश्न इस तरह नहीं मनाया होगा। आखिरी बार एक बात पूछूं, कहीं तुम अपनी मोहब्बत के लिए मेरी मोहब्बत को तो नहीं ठुकरा रही? निकले ना नेरे मर्द। मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं सिला कि यूं अचानक तुम इतना बड़ा फैसला कर लो। जवाब तुम्हें खुश नहीं रख सकेगा सिला। उसका हाल सुनाए क्या, कोई मेहर न
ठीक कहते हैं, औरत एक फूल की तरह होती है। वो खुशी में बिखरती है, गम में भी डूबती है, बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह। मैं अब ये रिवायत बदल दूंगी। अब मैं पत्ती बनकर नहीं जीऊंगी। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए अभी आप जाने का क्या फायदा? मैं उसे रोकती हूँ। सिला, ये क्या किया तुमने? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतने बड़े फैसले करता है क्या? छोटी सी बात? क्या बुराई थी मुझमें? क्या खराबी थी मुझमें? सिर्फ शादीशुदा थी ना? आपने एक ऐसा शख्स ढूंढा जो मुझ बेचारी को कबूल कर लेता, वो भी पैसों की बस। सारा कसूर आपका है। नहीं बेटा, इमरान ने कभी भी मुझसे पैसे इसलिए नहीं लिए कि वो मेरी तलाक याफ्ता बेटी से शादी कर ले। उसने वो पैसा उधार लिया है, वो वापस करेगा। कितने मासूम हैं हम। कहीं बेटी धोखे में लुटती रही, कहीं आप। सिला, पैसा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? पैसा गया तो रिजवान का, तुम्हारा हिस्सा महफूज है। सच कहते हैं, जिस तन लागे वो तन जाने। सिला की बात सुनो। सिला रुको। रिजवान रोको उसे, समझाओ। मैं क्या समझाऊं मीर से? आपको भी सोचना चाहिए था कि आपका क्या कहीं बच्चों को ना भुगतना पड़ जाए। लेकिन बेटा, मैंने तो उसके अच्छे के लिए किया था। देख लिया आपने उसका अच्छा, हो गया उसका अच्छा। सिला, सिला। मैंने तुम्हें कहा था ना, शादी कर लेते हैं, वक्त आने पर बता देंगे। तो मुझे समझाने की बजाय अपनी बच्चों को क्यों नहीं समझाते? तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाती? उन्होंने क्या किया है? वो मेरे सामने माफी मांगते रहे, मिन्नतें करते रहे। क्या हुआ? क्या हुआ अगर उन्होंने उधार ले लिए? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बच्चों ने जवाद के लिए घर छोड़ा है। जवेरिया, मेरी बच्चों ऐसी नहीं है। तुम तो करोगे अपनी बच्चों की हिमायत। मैंने कहा था रिजवान, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि इसमें कोई दूसरा मर्द समा सके। हुआ क्या है? अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ ना? और अगर कोई फैसला हो भी जाए तो इसका हमारी जिंदगियों पर कोई... ये कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा जवेरिया, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम क्या करोगे? कुछ भी। अगर बच्चों ने जवाद के बारे में सोचा भी तो मैं जवाद को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा।
बोलते हो तुम मेरे कातिल हो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, खुदा की कसम, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने नहीं मारा तुम्हें। अम्मी प्लीज, नहीं मैंने तुम्हें नहीं मारा। अम्मी, अब्बू, मुझे बचा ले। मुझे बचा ले। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मुझे मत मारो, अम्मी, वो मुझे मार डाले। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? सामने हो अम्मी। मुझे बेटा वहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? उठो शाबाश। वो कौन है? कोई नहीं मेरा बेटा। उठो शाबाश, उठो। अम्मी वो मुझे मार डाले। नहीं मार, उठो उठो शाबाश। अम्मी शाबाश, बैठो, आओ। मुझे लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है, हैं? खैर मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अम्मी, अम्मी आपने नहीं जाना, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, जाना नहीं आपने। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे डरावना ख्वाब आया था, लेकिन आप जाना नहीं है। मुझे डर लग रहा है, आप ना जाए, मुझे डर लग रहा है। लेट जाओ, लेट जाओ। बंदे को कभी नमाज रोजा भी कर लेना चाहिए। जब से तुम लोगों ने कुरान पाक पढ़ा है, कभी खोल कर नहीं देखा। बंदा चाहे रोज का एक सफा पढ़ ले, लेकिन कम से कम पढ़ तो ले। लोग तो पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। कितने अच्छे लग रहे हो ना। आपकी जो मानने लगा हूँ इसलिए। अरे बेटा, हम भी तो तेरे भले के लिए मनवाते हैं ना। अच्छा चले, मूड ऑफ ना कीजिएगा, बताएं क्या बात है? दो रिश्ते हैं। आप जो पहले सुन तो ले बेटा। अम्मी, जैसे आपकी और अब्बू की मर्जी। लो, शादी तुमने करनी है कि तुम्हारे अब्बू ने? शादी तो मैंने अपनी मर्जी की थी, अब आपकी मर्जी। अच्छा चलो, पसंद हमारी होगी, फैसला तू कर दे एक। जी पूछिए। देख बेटा, दो रिश्ते हैं, एक बेवा है, 6 महीने शादी रही, उसके बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। और एक है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, एक भाई है वो भी शादीशुदा है। शादी की उम्र निकल गई, कोई मुनासिब लड़का ही नहीं मिला। अब उसके घर वालों को तुम्हारा पता चला है तो वो राजी हो गए। हमें आप तो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं, चाहे बेवा हो चाहे कमाओ, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है तुम हमारा दिल रखने के लिए शादी कर रहे हो? जी अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की है सिला को भुलाने की,
मैं चाहूं भी ना तो उसे नहीं भुला सकता। बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वो इतना गिड़गिड़ाया और माफी मांगी, तुम फिर भी पत्थर बनी रही। और क्या करती? दरगुजर करना सबसे अफजल फेल है सिला। औरत तमाम उम्र दरगुजर ही करती है, और मैंने क्या क्या दरगुजर नहीं किया, सिर्फ एक बिस्तर के लिए। औरत को अपनी वक़्त नजर ना आए तो वो क्या करे? तुम अनोखी नहीं हो। यहाँ ऐसे ही होता है, जब औरतें जिससे तमाम उम्र नफरत करती हैं उसी के बच्चे जवान करती हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है। अरे इमरान ने तो सिर्फ एक गलती की है। कब बदलेगी ये रीत? तुम कायल नहीं हो रही, इसका मतलब है तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन? हाँ, जवाब का ऑप्शन। औरत ऑप्शन के बगैर नहीं बहकती। तो मुझे ऐसे ताने देकर जितना मर्जी गिरा लो, लेकिन एक बात मान लो, आज के दिन तक मेरे दिल में जवाद का ख्याल नहीं, अपनी जिल्लत का एहसास है। पगली, इमरान के दोस्त ने उसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया और अब वो खुद जेल में है वो। लेकिन फिर भी सच तो यही है जो मैंने अपने कानों से सुना, जिसे अदालत में खड़े होकर खुद इमरान ने कबूल किया। ये उसकी बहादुरी नहीं। मैं कोई और बात करनी तो बैठो, वरना बैठो। बहुत बुरा हुआ। मेरे लिए एक और केस लड़ोगी? कैसा केस? मैं सिला को कभी तलाक नहीं दूंगा। क्यों? क्यों मतलब? बहुत मोहब्बत करते हो। तलाक ना देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं। इसका मतलब है मोहब्बत करते हो। मैं तो यहाँ समझाने आई थी कि तलाक दे दूं। नहीं, थोड़ा वक्त दो, शायद मसला सुलझ जाए। और अगर ना सुलझा तो? जब जिंदगी साथ ना गुजरे हो तो अलहदा हो जाने में ही बेहतरी होती है। वो मुझसे नहीं, किसी और की खातिर अलहदा होना चाहती है। ओह, अपनी रिजेक्शन का एहसास हो रहा है, जैसा कभी मुझे हुआ था। ये दलील नहीं, सलाह है इमरान। जिंदगी को कभी जंग नहीं बनाना चाहिए। जिंदगी हमेशा वही लोग जीते हैं जिसको लोग चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुम्हें हारी थी, लेकिन आज जीत के करीब खड़ी हूं। मैं केस लड़ूंगी जब तक तुम सिला को नहीं भूलते। मैं केस लड़ूंगी, तुम्हारा भी और अपना भी।
मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। जवाद, जवाद, जवाद बेटा, मुबारक हो। ये हुई ना बात। अब लग रहे हो तुम असली जवाद। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। आपके मुंह से मुबारक देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके मुंह से तो आग निकलती ज्यादा अच्छी लगती है पुप्पू जान। शरीर कहीं के। आज कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। जो जी में आए कह लो आज। फिर तो वाकई मुबारक हो मुझे। वैसे बाय द वे क्या गुड न्यूज है मेरे लिए? सिला इमरान से तलाक ले रही है। लेकिन वो लोग तो केस जीत चुके थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इमरान ने उससे शादी थोड़ी की थी, उसने तो उसकी दौलत से शादी की थी। आपने खबर दे दी है, अब आप जा सकते हैं। अरे वाह, खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आई है और तुम उसको घर से बाहर निकाल रहे हो। अरे कुछ खाने को तो मंगवाओ ना। मुझे अब सिला नहीं चाहिए। क्यों? तुम तो उसके लिए पागल हो रहे थे। मैं जिसके लिए पागल हो रहा था उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। ये बात मुझे समझ आ चुकी है। पहली मोहब्बत कोई औरत नहीं भुला सकती, लेकिन मर्द भुला सकता है। चाहिए यहां से। मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ मुंह उठाकर चली आई। मैं और सिला को बुला दो। ये नामुमकिन है पुप्पू। इकबाल अहमद बस करो, फिर सारी रात थकावट से कराते रहोगे। एक्सरसाइज है ना, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तुम भी क्या? लो, मैंने कभी जवानी में नहीं की, अब क्या करूंगी? औरतों की एक्सरसाइज किचन में कम होती है कि जो ये भी करें? ये तो वेली औरतों का काम है। गलत गलत। ये गलत वलत रहने दो। मेरा सांस फूलने लगा है और मेरा सांस बंद होने लगा है। चलो छोड़ो, अब पानी पियो। ये लो। अम्मी, अब्बू, अम्मी। क्या हुआ आसिया? अम्मी, अम्मी। क्या हुआ अम्मी? वो बहुत डर रहा है, ऐसे जैसे उसको कोई चीज नजर आ रही है। मुझे पास से उठने ही नहीं दे रहा। जरूर कुछ साया हो गया है। क्या बात करती हो तुम खुर्शीद? क्या कर रहा है वो? अभी तो कंप्यूटर पे बैठा है। कुछ बताया उसने? क्या महसूस कर रहा है? नहीं अब्बू, वो कुछ भी नहीं बता रहा। यकीनन साया हुआ है उस पर। कैसी बातें करती हो खुर्शीद? हम ही बच्चा है, उस पर साया कैसा? चलो चल कर देखते हैं। आप लोग चले, मैं वजू करके पानी दम करके लाती हूँ। अच्छा शाबाश, चलिए।
मुझे अभी बेटा क्या बात है? कुछ 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 पता तुम्हें डर लग रहा है? नहीं 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 तो नहीं। अब देखा नहीं। नहीं हाँ, अरे सच सच बताओ क्या हुआ है? मैं पीर साहब को जानती हूँ। खुर्शीद, बैठ। तुमने कोई हॉरर फिल्म तो नहीं देखी? नहीं नहीं तो क्या लगा जब तुम्हें डर लगा था? मुझे ऐसा लगा वो मुझे मारना चाहती। चुड़ैल थी ना? खुर्शीद प्लीज तुम चुप वो एक लाश। तुमने उसे पहले कहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। झूठ बोल रहा है ये। अच्छा उसकी सूरत। कैन वी प्लीज चेंज द टॉपिक दादा? लेकिन क्यों बेटा, बताओ ना। अच्छा चलो ठीक है, हम किसी और मौजूद पे बात करते हैं। तुम्हारी वो पढ़ाई कैसी जा रही? अरे यार ये कंप्यूटर कैसे चलता है? मुझे भी तो सिखाओ, बल्कि आज ही ना शुरू कर दें। आओ आओ, क्या करते हैं उसमें? ये क्या? ये वो चुहा गया था। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।